अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम सब भी खैरियत से हैं। आज नाश्ते में बनने लगा है चीनी वाला पराठा हसन के लिए। और इसके लिए मैंने एक पेड़ा लिया, उस पर देसी घी डाला है और चीनी डाल दी है। और अब मैं इसका पेड़ा बना लूँगी और फिर इसको पकाएंगे। और क्योंकि हसन जो है चीनी वाला पराठा इस तरह नहीं खाली नहीं खाता, उसके ऊपर मुझे उसको चॉकलेट स्प्रेड लगा के देनी पड़ती है। चॉकलेट स्प्रेड हो या जैम हो तो वो फिर ही शौक़ से खाता है। वैसे चॉकलेट स्प्रेड ज़्यादा शौक़ से खाता है। तो और साथ बस हमारे घर में एक हसन ही है जो ये चीनी वाला पराठा खाता है, और तो कोई भी नहीं चीनी वाला पराठा शौक़ से खाता। और बताएं, आप सब लोगों की ईद की तैयारियां हो गई हुई हैं? हमारी भी बस तकरीबन हो ही गई है तैयारी ईद की, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब रही थी, तो इस वजह से बाज़ार का चक्कर कोई नहीं लगा। लेकिन अब तबीयत मेरी बेहतर है तो बच्चों ने कहा कि अब आप हमारे लिए ईद के कपड़े ले आएँ। तो मैंने अपना सूट तो पहले ही मंगवाया हुआ था और मैंने वो आप लोगों के साथ पहले शेयर कर लिया हुआ था, लेकिन वो मेरा टेलर पे गया हुआ है। और बस हसन की और जमज़म की शॉपिंग होने वाली थी, क्योंकि उनके तो ज़्यादातर रेडीमेड ही कपड़े लेते हैं। तो वो फिर मैंने जाके उनके लिए भी ले आई थी। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी मैं उनके कपड़े तो नहीं आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये है कि अपनी शॉपिंग दिखा दूंगी कि मैंने जिस जिस ब्रांड पर गई इनकी शॉपिंग करने के लिए, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मैं इस ब्रांड पर गई थी इन लोगों के कपड़े लेने के लिए। तो अगर आप लोगों का है कि मैं आपके साथ शॉपिंग भी शेयर करूं कि मैंने कौन कौन से बच्चों के लिए कौन कौन से कपड़े लिए, तो फिर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा, तो फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले जो अगर मैंने शॉपिंग जो की थी ना, वो हसन की शुरू की थी। तो वो फिर मैं आगे वीडियो के आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ गई और मैंने क्या क्या लिया। जी, सबसे पहले मैंने हसन की शॉपिंग स्टार्ट की थी ब्रेकआउट से, क्योंकि हसन के लिए मैं कपड़े ज़्यादातर या तो ब्रेकआउट से लेती हूँ या फिर आउटफिटर से लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले ब्रेकआउट पे गई, तो ब्रेकआउट पर न्यू अराइवल भी था और सेल भी थी। 25% सेल थी उनके पिछले कपड़ों पर। तो लेकिन सेल में ये होता है कि आपको साइज़ का मसला होता है। न्यू अराइवल में आपको साइज़ का कोई मसला नहीं होता है कि आपको हर साइज़ मिल जाता है। तो लेकिन मुझे ना इतना ब्रेकआउट पर इस दफ़ा मज़ा नहीं आया। और इधर फिर उसके बाद हम लोग खाड़ी पर आ गए और खाड़ी पर मैंने ज़मी के लिए कपड़े देखे। तो मुझे खाड़ी पर भी कोई कपड़ा पसंद नहीं आया, ना लाइमलाइट पर पसंद आया, ना कोई खाड़ी पर पसंद आया। तो यहाँ पर मैं हसन की शॉपिंग के लिए यहाँ पर मैं अब आउटफिटर आ गई हूँ, और फिर मैंने आउटफिटर से हसन के लिए 2 सूट लिए थे। और ये जो आप देख रहे हैं इनमें से ही मैंने उसके सूट लिए हुए हैं। 2 सूट मैंने आउटफिटर से लिए। आउटफिटर पर ये था कि सेल नहीं थी, उनके ज़्यादातर न्यू अराइवल ही था सारा। तो फिर शॉपिंग करते करते हम थक गए थे, तो फिर बच्चों ने कहा कि चलें अब इतनी गर्मी आइसक्रीम ही खाते हैं। तो कमर्शियल में बर्डीज़ की आइसक्रीम मैंने काफ़ी सुना हुआ था, अच्छी कोन इनकी होती है। तो फिर हम लोगों ने आज पहली दफ़ा ट्राई की थी इनकी बर्डीज़ की कोन। बस अच्छी भी थी और नहीं भी अच्छी थी। बस मैं ये है कि 10 में से 7 मार्क्स दूंगी इसको। और ये जो क्लिप है ये उससे अगले दिन का है। तो अगले दिन फिर मैं सेंटोरस चली गई, क्यों मैंने कहा कि सेंटोरस जाके ही सेंटोरस का ये होता है कि मैं थकती नहीं हूँ। वैसे आप बाहर मार्केट में शॉपिंग करने जाओ तो हर ब्रांड अलग अलग जगह पर होता है, तो वहाँ पर मैं थक बो जाती हूँ। तो ये है कि सेंटोरस में एक ही मॉल में आपको सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं, तो आप आराम से 2-3 घंटे आपके लगते हैं और आप आराम से अपनी सारी शॉपिंग कर लेते हो।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जब भी सेंटोरस आती हूँ और मैंने ज़मी की कोई शॉपिंग करनी होती है ना, तो मैं सबसे पहले जिस ब्रांड पर जाती हूँ ना वो है आगा नूर। लेकिन आगा नूर पर जाने के लिए ना मुझे सुबह 11-12 बजे ना जाना पड़ता है, क्योंकि 11-12 बजे के बाद जाओ ना तो उनकी आउटलेट पर कुछ भी नहीं मिलता। तो इस वक्त जो टाइम हो रहा है ना वो हो रहा है तकरीबन 12 बज रहे हैं सुबह के। तो आप, और इस वक्त इतना रश भी नहीं था, और ये है कि आप 12 बजे जाओ ना तो आराम से शॉपिंग हो जाती है। शाम जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है और शाम होती रहती है ना, तो फिर रश भी इतना ज़्यादा हो जाता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा। आजकल तो बहुत, ये देखें सुबह 12 बजे का टाइम था और इनकी आउटलेट पर सिर्फ 6-7 जो थे ना कुर्ते पड़े हुए थे और ज़्यादा नहीं थे। और ये तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये लॉन के इनके कुर्ते हैं, लेकिन मुझे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं आया था तो मैंने आगा नूर से नहीं शॉपिंग की। और फिर उसके बाद जिस हम ब्रांड पे गए वो है बीच ट्री। और मुझे सबसे ज़्यादा जो शॉपिंग का मज़ा आया था ना वो बीच ट्री पर ही आया था। बीच ट्री पर वाकई बहुत ज़बरदस्त ड्रेसेस थे और ज़्यादातर शॉपिंग भी बच्चों ने यहीं से की है बीच ट्री से। बीच ट्री पर कम ही मैं जाती हूँ, लेकिन आज जब मैं गई तो वाकई बहुत, ये 2 फ्रॉक्स थे लेकिन इसमें से ज़मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा वाला ले। तो मैं आपको भी कहूँगी कि अगर आपने शॉपिंग करनी है ना तो बीच ट्री से करेगा, कि बीच ट्री पर वाकई बहुत ज़्यादा वैरायटी है और आपको आसानी से आप सेलेक्ट भी कर सकोगे कि जी हम कौन सा ड्रेस लें। इनके शूज़ भी अच्छे थे, मुझे इनके शूज़ भी पसंद आ रहे थे कि इनकी जो जूता था ना वो बहुत कंफर्टेबल जूता होता है बीच ट्री का। फिर उसके बाद मैं एथनिक आई, और एथनिक पर भी क्योंकि मैं पहले ज़्यादातर बच्चियों की जो ड्रेस लेती थी ना वो एथनिक से ही लेती थी, तो इस दफ़ा ये एथनिक पर ये जो प्रेट इनकी कलेक्शन है ना ये भी अच्छी थी। ये 2000-3000 का इनका कुर्ता था और अच्छा था मैंने प्रेट जो इनकी कलेक्शन है। और आजकल तो वैसे ये अजरक वाले और ये टाई एंड डाई वाले जो कुर्ते हैं ना बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो आप इनको आराम से किसी भी वाइट शलवार या ब्लैक शलवार के साथ कैरी कर सकते हो। और फिर उसके बाद हम आए अलमास पर, और अलमास पर भी जूतों की वैरायटी अच्छी थी। और फिर जाते जाते जब हम लोग जाने लगे थे तो नीचे मुझे एक स्टॉल नज़र आया, ये तमाम हैंडमेड स्टफ़ था और ये पूरा सेट बना हुआ था, जिनके इसमें रनर भी था, टिशू बॉक्स भी थे और आपका डाइनिंग टेबल की तमाम कवर्स वगैरह भी थे। और ये देखें, ये मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूँ, ये टिशू बॉक्स है और ये कुशन्स वगैरह हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ें थी। और ये नैपकिन्स के रिंग भी थे और ये ट्रेस वगैरह, और कीमत भी रीज़नेबल थी इतने ज़्यादा। ये जो है ये नैपकिन्स रिंग है और मैंने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी। ये कुशन्स वगैरह भी बहुत प्यारे लग रहे थे, पूरा सेट थे, कुशन था, साथ रनर थे और ज़बरदस्त चीज़ें थी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी। और फिर जब हम इतना थक गए थे कि अब मुझे घर जाके खाना पकाना बहुत मुश्किल लग रहा था और टाइम भी इस वक्त 3-4 बज रहे थे, तो फिर हमने अपने सेवर ले लिया कि घर जाके आराम से सेवर खाएंगे।